हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, डिस्कस करने जा रहे हैं गेट का क्रैश कोर्स हम स्टार्ट कर रहे थे। आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 10, जिसमें अपने डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। जो वीडियो है उसकी लेंथ भी ज़्यादा हो सकती है, हो सकता है वीडियो के अलग अलग पार्ट्स हो जाए। ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर। एंगुलर मोमेंटम भी डिस्कस करेंगे और इसके बाद में एंगुलर मोमेंटम के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, एंगुलर मोमेंटम में हमारे पास में यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम भी आ जाएगा, स्पिन भी आ जाएगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और देखो मैं बहुत ज़्यादा जैसे अपने फुल कोर्स में करते हैं थ्योरी लेक्चर में, उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। अपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे, उनके कॉन्सेप्ट देखेंगे, उनको कैसे प्रूफ करना उसके बारे में देखेंगे। कंप्लीट प्रूफ नहीं करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कौन कौन से फॉर्मूला काम आने वाले हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बस। ठीक है, और टोटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में डिस्कस करेंगे, स्पिन के बारे में डिस्कस करेंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और अपने जो पॉली मैट्रिक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करेंगे, अलजेब्रा ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। फटाफट से मैं ये करवा देता हूँ टॉपिक तुम्हें, बिल्कुल कम टाइम लिए हुए। सिलेबस आराम से कंप्लीट करवा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, ये सारे टॉपिक अपने डिस्कस करेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हाइड्रोजन एटम होगा। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंगुलर मोमेंटम एक बार तुमने अच्छे से कर लिया तो हाइड्रोजन एटम में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। एंगुलर मोमेंटम की बात करें, सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट हमने देखा था हाइड्रोजन एटम में, जब अपने बोर मॉडल डिस्कस किया था। तो बोर मॉडल में हमने क्या देखा था, बोर मॉडल जब हमने डिस्कस किया था, बोर मॉडल में हमने क्या देखा था, एक प्रोटॉन है, इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के पास में एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जो इसके पास में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है, और उसकी जो वैल्यू है वो है L=n h कट। ठीक है, बोर मॉडल में सिर्फ इतना कंसीडर किया गया था, इलेक्ट्रॉन है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, और उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो n h कट है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम को कंसीडर नहीं किया गया था। और यहाँ पे यदि स्पिन एंगुलर मोमेंटम को भी कंसीडर करें, इलेक्ट्रॉन की स्पिन को भी कंसीडर करें, तो इलेक्ट्रॉन का एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी है, जिसको अपने s से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा हमारे पास में, टोटल एंगुलर मोमेंटम वो होगा, इसको J से लिखेंगे, J होगा हमारे पास में L+S। L है यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और S है यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इन स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो होगा टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब जो हाइड्रोजन एटम का हमें जो स्पेक्ट्रा मिल रहा था अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, बोर मॉडल हमें जो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा मिला वो कुछ इस टाइप से मिला था, n=1, n=2, n=3, n=4, कुछ इस टाइप का हमें स्पेक्ट्रा मिल रहा था अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। ठीक है, लेकिन ये कब मिल रहा था स्पेक्ट्रा, जब सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को कंसीडर किया था, सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को कंसीडर किया था, तब ये स्पेक्ट्रा मिल रहा था। यदि स्पिन एंगुलर मोमेंटम को भी कंसीडर करेंगे तो हमारे पास में जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो स्पेक्ट्रा है वो फर्दर डिवाइड हो जाएगा। इसमें जो अलग अलग लेवल है, फर्दर अलग अलग लेवल में डिवाइड हो जाएंगे, जिसको अपने कहेंगे फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये अपने डिटेल में डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में। मैंने तुम्हें एक जनरल बता दिया, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। ये डिवाइड कैसे होंगे, लेवल कितने पार्ट्स में डिवाइड होंगे सभी लेवल, ठीक है, वो सारी चीज़ें अपने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ अपने को क्या डिस्कस करना है, यहाँ अपने को डिस्कस करना है जो हमने अलग अलग एंगुलर मोमेंटम देखे, उनका एल्जेब्रिक सम, उनका एल्जेब्रा क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम एल्जेब्रा हमें डिस्कस करना है। एंगुलर मोमेंटम एल्जेब्रा, इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में हमें डिस्कस करना है, इसके कम्यूटेशन रिलेशन के बारे में हमें डिस्कस करना है। इस एंगुलर मोमेंटम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, इसके क्या क्या कम्यूटेशन रिलेशन होंगे, इसको
स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में अपने कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, एक सेकेंड रुको। सबसे पहले बात करते हैं, काफी धूल मिट्टी हो चुकी है इस पे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की। सबसे पहले हमारे पास में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को एल वेक्टर से लिखते हैं, और एल वेक्टर होता है हमारे पास में आर क्रॉस पी, और ये मैंने पहले ही तुम्हें बताया हुआ है। इसको लिख सकते हैं आई जे के एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो यहाँ से तीनों कंपोनेंट आ जाएंगे, एल एक्स आ जाएगा, एल वाई आ जाएगा, और हमारे पास में एल जेड आ जाएगा। तीनों अलग अलग कंपोनेंट आ जाएंगे हमारे पास में। एल एक्स क्या आएगा, आयोटा वाई पी जेड माइनस, सॉरी आयोटा रहने तो, कंपोनेंट ही देख रहे हैं ना अपने, तो वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी जेड माइनस जेड माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी वाई। और आयोटा एच कट को माइनस आयोटा एच कट को यदि बाहर निकाल लें तो वाई डी बाई डी जेड माइनस जेड डी बाई डी वाई। ये हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट है हमारे पास में, ऐसे ही वाई कंपोनेंट आ जाएगा, जेड कंपोनेंट भी आ जाएगा। ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, दिस इज इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये डिस्कस किया हुआ है। इसी टाइप से तुम क्या लिख लोगे, एल वाई लिख लोगे और एल जेड सिमिलर वे में तुम लिख सकते हो। ठीक है, यदि अपने बात करें कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करें तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, ये फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं। एंगुलर मोमेंटम इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कौन कौन से याद रखने में लिखवा सभी देता हूं, पर इनमें से जो याद रखने वो कौन कौन से हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट समझते हो ना, जिसमें तीन कंपोनेंट होंगे हमारे पास में। ये जैसे हमारे पास में एक्स वाई एंड जेड है, तो ये आर है हमारे पास में। ठीक है, ये थीटा है, एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ में ये थीटा एंगल, सॉरी हाँ एक्स एक्सिस के साथ में, सॉरी जेड के साथ में थीटा बनाएगा ये ना। पोलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, ये आर है हमारे पास में, ये जेड एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, और ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास में वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो इसके तीन कंपोनेंट होते हैं हमारे पास में, आर थीटा एंड फाई। ठीक है, एक्स होता है हमारे पास में आर कोस थीटा साइन फाई, वाई होता है हमारे पास में आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड होता है हमारे पास में आर कोस थीटा। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करें, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम जो एल एक्स होगा हमारे पास में इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो एल एक्स होगा, ये फॉर्मूले तुम्हें याद रखने, ये लिख लो। आयोटा एच कट, ये प्रूफ इसका नहीं करना हमें, बहुत लंबा प्रूफ है जो कोई किसी भी काम का नहीं है। साइन फाई डी बाई डी थीटा प्लस कोट थीटा कोस फाई डी बाई डी फाई, ये होगा एल एक्स कंपोनेंट। ऐसे ही एल वाई कंपोनेंट होगा हमारे पास में आयोटा एच कट माइनस कोस फाई डी बाई डी थीटा। अब याद कौन सा रखना है इसमें से मैं बता दूंगा तुम्हें, सारे याद नहीं रखने। कोट थीटा साइन फाई डी बाई डी फाई, ये है हमारे पास में एल वाई कंपोनेंट। ऐसे ही एक एल जेड कंपोनेंट होगा हमारे पास में, वो होगा माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी फाई। ये हमारे पास में तीनों कंपोनेंट होंगे एंगुलर मोमेंटम के। ठीक है, इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें से जो तुम्हें याद रखना है वो सिर्फ ये वाला रखना है। ये वाला याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वैसे थोड़ा एक आइडिया रख लेना, साइन फाई डी बाई डी थीटा कोट थीटा कोस फाई डी बाई डी फाई। एक दो बार तुम लिखोगे इसको तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में रह जाएगा, ये याद रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी।
याद रखोगे तो बहुत अच्छी है, आगे रहोगे लोगों से, नहीं याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा। अब एंगुलर मोमेंटम में यहाँ पे एक और फैक्टर, यहाँ पे एक और एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे अपने डिस्क्राइब करते हैं, जिसको अपने कहते हैं रेजिंग ऑपरेटर, रेजिंग ऑपरेटर एंड लोअरिंग ऑपरेटर, रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो भी तुम्हें अच्छे से याद रखना है। रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर ऑफ एंगुलर मोमेंटम। रेजिंग जो ऑपरेटर होगा उसको एल पॉजिटिव से लिखेंगे, जो एक स्टेट को अप कर दे, ये होगा एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, और जो एल नेगेटिव होगा इसको लोअरिंग ऑपरेटर कहेंगे, ये होगा एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई। तो ये दोनों चीजें भी तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। दो ऑपरेटर है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो दो ऑपरेटर, एक रेजिंग ऑपरेटर है, एक लोअरिंग ऑपरेटर है, ये दोनों तुम्हें याद रखने हैं। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में बात करें तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में इनकी जो वैल्यू होगी, एल पॉजिटिव जो होगा हमारे पास में, ये याद रख लेना तुम, ये होगा हमारे पास में एच कट ई की पावर आयोटा फाई डी बाई डी थीटा प्लस आयोटा कोट थीटा डी बाई डी फाई, ये होगा हमारे पास में रेजिंग ऑपरेटर। लोअरिंग ऑपरेटर जो होगा हमारे पास में वो होगा माइनस एच कट ई की पावर माइनस आयोटा फाई, और ये होगा हमारे पास में डी बाई डी थीटा माइनस आयोटा कोट थीटा डी बाई डी फाई। जस्ट नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे भी एक बाहर भी नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, आयोटा वाली टर्म माइनस एच कट हो जाएगा बाहर, ई की पावर माइनस आयोटा फाई, यहाँ पे माइनस आयोटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास में है रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर, ठीक है। ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में तुम्हें पता होने चाहिए दोनों, ठीक है। एल पॉजिटिव और एल नेगेटिव है क्या हमारे पास में, एल पॉजिटिव है हमारे पास में ये रहा एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, और एल नेगेटिव हमारे पास में एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूले तो डायरेक्ट निकल जाएंगे, याद रखने की जरूरत नहीं है, आर क्रॉस पी यहाँ से निकल जाएंगे सारे फॉर्मूले, तो इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ये फॉर्मूला याद रख लो, माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी फाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये याद रख लो, एल पॉजिटिव और एल नेगेटिव पता होना चाहिए, और एक ये फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। और यदि हम एल स्क्वायर की बात करें, एल स्क्वायर क्या होगा हमारे पास में, एल स्क्वायर होगा एल एक्स स्क्वायर एल वाई स्क्वायर एल जेड स्क्वायर, ठीक है। और इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना हो तो इसका स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में फॉर्मूला है माइनस एच कट स्क्वायर 1 बाय साइन थीटा डी बाई डी थीटा साइन थीटा डी बाई डी थीटा प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा डी स्क्वायर बाय डी फाई स्क्वायर, ये हमारे पास में होगा एल स्क्वायर ऑपरेटर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। एल स्क्वायर ऑपरेटर होगा, देखो इसको याद रखने का एक और तरीका भी है। एल स्क्वायर ऑपरेटर को यदि याद रखना है तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीका वो ये है, यदि तुम्हें डेल स्क्वायर ऑपरेटर पता है इन स्फेरिकल जो लैप्लाशियन ऑपरेटर तुम्हें यदि पता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, लैप्लाशियन ऑपरेटर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी ये चीज़ें करेंगे अपने, 1 बाय आर स्क्वायर, ये होता है हमारे पास में डी बाई डी आर, आर स्क्वायर डी बाई डी आर प्लस 1 बाय आर स्क्वायर साइन थीटा डी बाई डी थीटा साइन थीटा डी बाई डी थीटा प्लस 1 बाय आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी स्क्वायर बाय डी फाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास में है डेल स्क्वायर ऑपरेटर, ठीक है। ये सभी को पता है और ये याद भी रखना है, ये ठीक है, ये याद रखना जरूरी, ये इसका रेडियल कंपोनेंट है, ये थीटा कंपोनेंट है, ये फाई कंपोनेंट। अब यहाँ पे थीटा कंपोनेंट और फाई कंपोनेंट देखो, आर स्क्वायर को छोड़ दो, थीटा और फाई कंपोनेंट देखो क्या इससे मैच हो रहे हैं,
यहाँ पे यदि आर स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वायर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो कंपोनेंट है हमारे पास में माइनस एच कट स्क्वायर और आर स्क्वायर को छोड़ के, माइनस एच कट स्क्वायर एल स्क्वायर जो कंपोनेंट है वो है माइनस एच कट स्क्वायर और आर स्क्वायर को छोड़ दो, बाकी कंपोनेंट को देखो। बाकी कंपोनेंट ये क्या है, ये डेल स्क्वायर का थीटा फाई कंपोनेंट नहीं है, इसको अपने ये लिख सकते हैं डेल स्क्वायर का थीटा फाई कंपोनेंट। क्या यहाँ पे एक रिलेशन बन रहा है हमारे पास में, डेल स्क्वायर का थीटा फाई कंपोनेंट और एल स्क्वायर, ठीक है, दोनों में एक रिलेशन है, तो यहाँ से भी इसको याद रखा जा सकता है इजीली। ठीक है, तो ये मतलब इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, बहुत ही रेयर चांस है कि कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाए इससे रिलेटेड। मैंने कोई क्वेश्चन अभी तक तो नहीं देखा, फिर भी देख लूंगा कोई क्वेश्चन यदि जेटली वगैरह में किसी बुक में होगा इससे रिलेटेड तो देख लेंगे। पीवाईक्यू में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा, फिर भी तरीका बता दिया कैसे याद रख सकते हैं इस चीज़ को। क्लियर है, ये हो गया हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब अपने बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम में जो कम्यूटेशन रिलेशन है, कम्यूटेशन रिलेशन इन एंगुलर मोमेंटम, जो मैंने पहले ही करवा रखा ऑपरेटर में थोड़ा बहुत, कम्यूटेशन रिलेशन इन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में कम्यूटेशन रिलेशन की बात करें, ठीक है, काफ़ी फॉर्मूले मैंने पहले ही प्रूफ करवा रखे हैं तुम्हें, जैसे एल एक्स एल वाई का, ठीक है, आयोटा एच कट एल जेड, ये सारे फॉर्मूले लिखवा रखे हैं मैंने पहले, एल वाई एल जेड का आयोटा एच कट एल एक्स, एल जेड एल एक्स का आयोटा एच कट एल वाई, ठीक है, इस टाइप से सारे फॉर्मूले लिखवा रखे हैं। और भी मैं फॉर्मूले यहाँ पे लिखवा देता हूँ और कुछ फॉर्मूलों के प्रूफ भी यहाँ पे मैं तुम्हें करवा देता हूँ। और हमने प्रूफ किए हुए, जैसे ये तीनों हो गए प्रूफ करने वाले, ये हर सारे हमने प्रूफ किए भी हुए हैं, और कैसे प्रूफ करना है वो भी तुम्हें बताया हुआ है, ठीक है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके वीडियो देख लो एक बार, ठीक है। और क्या याद रखना है, एल स्क्वायर का एल एक्स के साथ में ये हमने प्रूफ किया हुआ जीरो है, एल स्क्वायर का एल वाई के साथ में हमने प्रूफ किया हुआ जीरो है, एल स्क्वायर का एल जेड के सामने हमने प्रूफ किया हुआ है, ये सभी हमारे पास में जीरो है, ठीक है। इसके साथ में यदि अपने बात करें एल स्क्वायर का एल पॉजिटिव के साथ में, एल स्क्वायर का एल पॉजिटिव, एल पॉजिटिव क्या है हमारे पास में, एल पॉजिटिव है एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, तो एल स्क्वायर का एल एक्स एल वाई के साथ में जीरो, तो इसके साथ में भी जीरो होगा। ऐसे ही एल स्क्वायर का एल नेगेटिव के साथ में भी जीरो होगा, क्योंकि एल नेगेटिव भी एल एक्स और एल वाई पे ही डिपेंड कर रहा है। तो ये भी हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। एल जेड का एल नेगेटिव के साथ में करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है, एल जेड का एल नेगेटिव के साथ में, एल जेड का इसका मतलब एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई के साथ में, तो एल जेड का एल एक्स के साथ में माइनस आयोटा, एल जेड का एल वाई के साथ में, एल जेड एल एक्स का होगा माइनस आयोटा एच कट एल वाई, ठीक है, माइनस आयोटा, एल जेड एल वाई का होगा माइनस आयोटा एच कट एल एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में प्लस और आयोटा स्क्वायर माइनस, माइनस एच कट एल एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा एल जेड एल एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा एच कट एल वाई, एच कट को माइनस एच कट को बाहर ले लिया, एल एक्स माइनस एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, ये आ जाएगा हमारे पास में। यहाँ प्लस था ना, यहाँ प्लस था, प्लस हो गया था, यह माइनस था, ठीक है, ये आएगा हमारे पास में आयोटा एच कट एल वाई, ये प्लस का है ना, एल जेड एल एक्स प्लस होगा, ये प्लस होगा, यहाँ माइनस आएगा, तो ये आएगा माइनस एच कट एल नेगेटिव, तो एल जेड का एल नेगेटिव के साथ में इस टाइप से अपने सॉल्व कर लेंगे इसको। ऐसे ही एल जेड का एल पॉजिटिव के साथ में भी सॉल्व कर लेंगे, और ये आएगा प्लस एच कट एल पॉजिटिव, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशन भी तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है।
इसके बाद में बात करें और बाकी हमने निकाला हुआ है, और बाकी रिलेशन हमने निकाले हुए हैं एल एक्स का पी एक्स के साथ में 0, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है। एल एक्स का एक्स के साथ में भी 0, ये भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। एल एक्स का एल एक्स के साथ में भी 0, ये भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट की हुई है। ऐसे ही एल वाई का कर लेंगे। एल एक्स का पी वाई के साथ में आयोटा एच कट पी जेड, ये हमने सारे उस वीडियो में लिखवाने की ज़रूरत नहीं है मेरे को बार बार। ठीक है, वो वीडियो देख लेना, ऑपरेटर वाली वीडियो में सारे चीज़ें ये मैंने लिखवाई हुई है अच्छे से। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो वाले मैं लिखवा देता हूँ, और जो नहीं लिखवाए हुए तुम्हें पहले वो वाले रिलेशन में यहाँ पे लिखवा देता हूँ। जैसे हमारे पास में है एल पॉजिटिव और एल नेगेटिव का, ये इंपॉर्टेंट, एल पॉजिटिव और एल नेगेटिव, इसको सॉल्व करना है। एल पॉजिटिव एंड एल नेगेटिव, एल पॉजिटिव है एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, एल नेगेटिव है एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई, इसको सॉल्व करना है तुम्हें। तो एल एक्स का एल एक्स के साथ में 0, फिर एल एक्स का माइनस आयोटा एल वाई के साथ में, तो माइनस आयोटा को बाहर ले लो, या तो माइनस आयोटा एल एक्स का एल वाई के साथ में, ठीक है, प्लस आयोटा एल वाई एल एक्स, और आयोटा एल वाई, ये 0 लिख दो, इसको भी 0 लिख दो। ठीक है, माइनस आयोटा एल एक्स एल वाई आयोटा एच कट एल जेड, ठीक है, प्लस आयोटा माइनस आयोटा एच कट एल जेड, तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 एच कट एल जेड। तो ये हमारे पास में रिलेशन आएगा एल पॉजिटिव और एल नेगेटिव का। तो इस टाइप से अपने इसको कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो जाएगा हमारे पास में। इसके बाद में अपने बात करते हैं आइगन स्टेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। आइगन स्टेट की बात करें, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर की आइगन स्टेट क्या होगी, यही डिस्कस कर लेते हैं। आइगन स्टेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर की आइगन स्टेट की बात करें तो व्हाट इज आइगन स्टेट? आइगन स्टेट को अपने डिफाइन करेंगे एल और एम एल से। ठीक है, एल और एम एल से, ये हमारे पास में इसकी आइगन स्टेट होगी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। एल यहाँ पे होगा एंगुलर मोमेंटम और एम एल होगा यहाँ पे, ये आइगन स्टेट किसकी है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की आइगन स्टेट है। इट इज द आइगन स्टेट ऑफ आइगन स्टेट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसको कैट वेक्टर में इस टाइप से लिखेंगे एल एम एल से। बाकी कैट वेक्टर के अलावा जब अपने हाइड्रोजन एटम डिस्कस करेंगे तो एल एम एल इस स्टेट को अपने साइन थीटा कोस थीटा इस हार्मोनिक्स फॉर्म में भी अपने आगे लिखेंगे। अभी के लिए कैट वेक्टर फॉर्म में अपने लिखेंगे इसको। तो जो एल एम एल होगा वो क्या होगा? एल यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। तो यदि हमारे पास में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन है, एन यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, बोर मॉडल में हमने जो डिस्कस किया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो एल क्या होगा यहाँ पे? एल होगा 0 to n-1 एल की वैल्यू, और एम एल होगा हमारे पास में -L2 + L, इसका जो जेड कंपोनेंट होगा हमारे पास में वो एम एल होगा। ठीक है, यदि एन की वैल्यू 2 है हमारे पास में तो एल की वैल्यू होगी 0 1। ठीक है, यदि एल की वैल्यू 0 है तो एम एल की वैल्यू 0 होगी, एल की वैल्यू 1 है तो एम एल की वैल्यू 1 0 -1 होगी। तो स्टेट की बात करें तो अलग अलग स्टेट होगी। जैसे L = 0 है तो एम एल भी 0, ये एक स्टेट होगी। L की वैल्यू 1 है तो एम एल 1 है, L की वैल्यू 1 है तो एम एल 0 है, L की वैल्यू 1 है तो एम एल की वैल्यू -1 है। तो ये 3 स्टेट होगी हमारे पास में। तो इस टाइप से हमारे पास में अलग अलग आइगन स्टेट हो सकती है एंगुलर मोमेंटम की। और आइगन वैल्यू की बात करें, यदि इन स्टेट पे अपने L² को अप्लाई करें, L² को एल एम एल पे अप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एल एल + 1 एच कट स्क्वायर, और सेम स्टेट दोबारा मिलती है। L² की जो आइगन वैल्यू है वो कितनी है? एल एल + 1 एच कट स्क्वायर। ऐसे ही अपने इसको LZ को अप्लाई करें एल एम एल पे तो हमें मिलता है एम एल एच कट एल
ml। तो ये हमें दोनों आइगन वैल्यू मिलती है, दोनों रिलेशन तुम्हें याद रखने हैं। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अब अपने बात करते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास में यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं अपने। एग्जाम्पल ये है हमारे पास में, एल स्क्वायर को अपने अप्लाई करें 1 0 पे, तो एल की वैल्यू 1 है तो 1 1 + 1 एच कट स्क्वायर 1 0 ये आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 2 एच कट स्क्वायर 1 0। तो इसकी आइगन वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 0। यदि एल स्क्वायर को अपने अप्लाई करें 2 0 पे, तो उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 2 2 + 1 एच कट स्क्वायर 2 0। ऐसे ही अपने एल जेड को अप्लाई करें 1 - 1 पे, तो ये होगा एम एल एच कट। एम एल कितना -1 -1 एच कट 1 - 1। ऐसे ही एल जेड को अपने अप्लाई करें 1 0 पे, तो एम एल कितना 0 1 0। तो इस टाइप से अपने इसको अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी कुछ रिलेशन है, वो भी मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। नेक्स्ट रिलेशन है हमारे पास में, यदि अपने एल जेड का एल पॉजिटिव के साथ में परम्यूटेशन रिलेशन लेंगे, ये किया हुआ है क्या हमने? एल जेड का एल पॉजिटिव के साथ में लिखा है मैंने, ठीक है किया हुआ है। ये तो एच कट एल पॉजिटिव, ये लिखवाने की जरूरत नहीं है, एच कट एल पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और एल जेड का एल नेगेटिव के साथ में एच कट एल नेगेटिव आएगा हमारे पास, माइनस एच कट एल नेगेटिव आएगा, सॉरी एच, हाँ माइनस एच कट एल नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक रिलेशन ये भी बना सकते हो तुम, एच कट एल पॉजिटिव था, तो यहाँ से एल जेड एल पॉजिटिव माइनस एल पॉजिटिव एल जेड इक्वल टू एच कट एल पॉजिटिव। तो यहाँ से एल जेड एल पॉजिटिव निकाल सकते हो, एल जेड इंटू एल पॉजिटिव निकाल सकते हो। एल जेड इंटू एल पॉजिटिव क्या होगा, एल पॉजिटिव एल जेड प्लस एच कट एल पॉजिटिव। तो ये रिलेशन भी तुम यहाँ से बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे रिलेशन बनाए जा सकते हैं, कुछ रिलेशन तुम्हें याद होंगे तो ऑटोमेटिकली तुम बाकी रिलेशन भी बनाना सीख जाओगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी किसी को भी। क्लियर है? ऐसे ही अपने बात करें, यहाँ पे एक और रिलेशन है एल नेगेटिव एल पॉजिटिव। एल नेगेटिव क्या है, एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई, और एल पॉजिटिव क्या है, एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जब इसको सॉल्व करेंगे, कंप्लीट ये होमवर्क करना, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करोगे विल कम आउट टू बी एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर माइनस एच कट एल जेड। तो ये हमारे पास में एल नेगेटिव एल पॉजिटिव आएगा। एल स्क्वायर क्या है यहाँ पे, एल एक्स स्क्वायर एल वाई स्क्वायर एल जेड स्क्वायर, ये एल स्क्वायर है। तो ये वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे, तो आ जाएगा एल एक्स स्क्वायर एल वाई स्क्वायर माइनस एच कट एल जेड। ठीक है, तो ये रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये निकाल सकते हो यहाँ से प्रूफ करके। तो ये एक रिलेशन तुम्हें पता होना चाहिए। एक और रिलेशन है हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में एल नेगेटिव एल पॉजिटिव, और नेक्स्ट रिलेशन है यदि अपने बात करें, अब अपने यहाँ पे बात करें एल एक्स और एल वाई की जो आइगन वैल्यू वो क्या होगी। एल एक्स को एल एम एल पे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, और एल वाई को एल एम एल पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा। सबसे पहले एल एक्स और एल वाई क्या है हमारे पास में, देखो एल एक्स है हमारे पास में, एल एक्स और एल वाई क्या होंगे, एल पॉजिटिव है हमारे पास में एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई, और एल नेगेटिव है हमारे पास में एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई। तो यहाँ से एल एक्स निकल के आ जाएगा, जो एल एक्स निकल के आएगा यहाँ से वो आएगा एल पॉजिटिव प्लस एल नेगेटिव बाई 2, ये एल एक्स आएगा। और एल वाई निकल के आएगा हमारे पास में एल पॉजिटिव माइनस एल नेगेटिव बाई 2 आयोटा। ये हमारे पास में एल एक्स और एल वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एल एक्स को अप्लाई करने का मतलब है, एल एक्स को एल एम एल पे अप्लाई करने का मतलब है एल पॉजिटिव प्लस एल नेगेटिव बाई 2 को एल एम एल पे अप्लाई कर दो। ये एल वाई को एल एम एल पे अप्लाई करने का मतलब है कि एल पॉजिटिव माइनस एल नेगेटिव बाई 2 आयोटा को एल एम एल पे अप्लाई कर दो। लेकिन हमें ये नहीं पता कि एल पॉजिटिव को एल एम एल पे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। यदि एल पॉजिटिव को एल एम एल पे अप्लाई करेंगे
तो हमारे पास में क्या आएगा, तो ये हमारे पास में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना है। क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये रहा, रूट L माइनस एम एल L प्लस एम एल प्लस 1, एच कट रूट से बाहर है, L एम एल प्लस 1, ये एक स्टेट को इंक्रीज कर देगा, इस वजह से इसको रेजिंग ऑपरेटर भी कह देते हैं। L नेगेटिव की बात करें तो ये याद रखना फॉर्मूला तुम्हें, रूट L प्लस एम एल L माइनस एम एल प्लस 1, एच कट L एम एल माइनस 1, ये एक स्टेट को कम कर देता है। ठीक है, ये एक स्टेट को कम कर देता है। ये है L पॉजिटिव और L नेगेटिव। L पॉजिटिव और L नेगेटिव को L एम एल पे अप्लाई करेंगे तो ये आएगा, तो यहाँ से अपने निकाल सकते हैं L एक्स को L एम एल पे अप्लाई करने पर क्या आएगा, L वाई को L एम एल पे अप्लाई करने पर क्या आएगा। ये क्वांटिटी अपने ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, ये फॉर्मूले तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। यदि तुम्हें L पॉजिटिव को L पॉजिटिव L नेगेटिव का जो कम्यूटेशन रिलेशन है इसको L एम एल पे अप्लाई करना है तो क्या आएगा, L पॉजिटिव और L नेगेटिव का कम्यूटेशन रिलेशन हमें पता है 2h कट LZ, ये हमें पता है, तो इसको L एम एल पे अप्लाई करना है, और LZ को अप्लाई करेंगे तो आएगा ML LZ, ML H कट L एम एल, तो ये आएगा 2h कट स्क्वायर ML L एम एल। इसको अप्लाई करने पर L पॉजिटिव L नेगेटिव का जो कम्यूटेशन है इसको L एम एल पे अप्लाई करने पर हमारे पास में ये रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा जो इसकी आइगन वैल्यू होगी। ठीक है, 2h कट स्क्वायर ML इज आइगन वैल्यू ऑफ L पॉजिटिव L नेगेटिव का कम्यूटेशन, इसकी आइगन वैल्यू होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें यहाँ पे याद रखनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम हमारे पास में L नेगेटिव L पॉजिटिव हमने देख लिया था। L पॉजिटिव L नेगेटिव देखना है यदि हमें, L पॉजिटिव L नेगेटिव, ये होगा हमारे पास में L स्क्वायर माइनस LZ स्क्वायर प्लस H कट LZ। तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। निकाला कैसे, वहीं से निकाल सकते हैं L पॉजिटिव L नेगेटिव के कम्यूटेशन रिलेशन से। L पॉजिटिव L नेगेटिव का कम्यूटेशन रिलेशन है 2h कट LZ। ठीक है, तो L पॉजिटिव L नेगेटिव L पॉजिटिव 2h कट LZ, क्या निकालना, L पॉजिटिव L नेगेटिव 2h कट LZ L नेगेटिव L पॉजिटिव हमने निकाला हुआ है, L नेगेटिव L स्क्वायर माइनस LZ स्क्वायर माइनस H कट LZ, L स्क्वायर माइनस LZ स्क्वायर माइनस H कट LZ। ठीक है, 2h कट LZ माइनस H कट LZ, तो ये आ जाएगा L स्क्वायर माइनस LZ स्क्वायर प्लस H कट LZ। तो ये हमारे पास में रिलेशन निकल के आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये भी। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर है। स्पेस क्वांटाइजेशन की बात करें, स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। स्पेस क्वांटाइजेशन क्या होगा, स्पेस क्वांटाइजेशन की बात करें तो स्पेस क्वांटाइजेशन बेसिकली होगा हमारे पास में कि जो एंगुलर मोमेंटम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जेड डायरेक्शन में किस टाइप का है। टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास में एल है। ठीक है, इसका जो जेड कंपोनेंट है वो एल जेड है हमारे पास में। ठीक है, जो एल जेड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्पेस में वो किस टाइप का है। एल जेड की जो आइगन वैल्यू हमारे पास में, एल जेड की जो आइगन वैल्यू है वो एम एल एच कट, और एल स्क्वायर की जो आइगन वैल्यू हमारे पास में वो है एल एल प्लस 1
एच कट स्क्वायर, और एल की आइगन वैल्यू की बात करें तो ये आ जाएगा रूट एल एल प्लस वन एच कट। तो हमें पता है जो कोस थीटा होता है, जो एल जेड होता है हमारे पास में, वो जेड कंपोनेंट होता है, जेड कंपोनेंट होता है। इसका मतलब जो कोस थीटा होगा हमारे पास में वो होगा एल जेड बाई एल, ठीक है, क्योंकि जो जेड कंपोनेंट होगा वो होगा एल कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से कोस थीटा आ जाएगा हमारे पास में एम एल एच कट अपॉन एल एल प्लस वन एच कट, एच कट से एच कट कैंसिल, एम एल अपॉन एल एल प्लस वन। तो ये हमारे पास में कोस थीटा होगा, जिसको अपने कहेंगे स्पेस क्वांटाइजेशन, ठीक है। जैसे हमारे पास में एल की वैल्यू है 1, तो एम एल की 3 वैल्यू है 1 0 -1, तो 3 एंगल आएंगे, थीटा की 3 वैल्यू होगी। एल की वैल्यू है 0, तो एम एल की वैल्यू है 0, तो थीटा की एक ही पॉसिबल वैल्यू होगी, ठीक है। ऐसे एल की वैल्यू है 2, एम एल की वैल्यू है 2 1 0 -1 -2 5, तो 5 थीटा की वैल्यू होगी। तो इसे अपने कहेंगे स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? अब अपने बात करते हैं यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम की। स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो सेकंड हमारे पास में है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, ठीक है। नोट कर लो इसको एक बार। देखो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की अपने बात करें तो हमने डिस्कस किया था, प्रोटॉन है, प्रोटॉन के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन है, वो रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और ये जो इलेक्ट्रॉन है अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है, इसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम में है, और एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो जे होगा वो होगा एल प्लस एस। स्पिन एंगुलर मोमेंटम को अपने एस से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक। और इसकी वजह से हमारे पास में अलग अलग पार्टिकल है, उसकी जो स्टेट है वो डिफरेंट टाइप की स्टेट हो सकती है हमारे पास में, ठीक है। ये अपने एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स में भी इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बीच में एक इंटरेक्शन होगी, जिसको कहेंगे एल डॉट एस इंटरेक्शन। और इस इंटरेक्शन की वजह से जो लेवल है वो फर्दर डिवाइड होते हैं, जिसको कहते हैं अपने फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो अपने एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। लेकिन यहाँ अपने को डिस्कस करना है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में अपने को डिस्कस करना है स्पिन एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा। स्पिन एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा हमें डिस्कस करना है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा, ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा की यदि अपने बात करें तो सेम जो हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा डिस्कस किया था, उसी टाइप से हमारे पास में स्पिन एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा भी होगा। कैसे होगा? जैसे हमारे पास में ये है, जैसे हमारे पास में जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम उसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 कंपोनेंट होंगे, एस एक्स, एस वाई एंड एस जेड। बट ये तीनों वैसे नहीं होंगे जैसे हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में डिस्कस किए थे, उनके अलग अलग कंपोनेंट थे, आर क्रॉस पी, वैसे नहीं होंगे। तो ये होंगे एस एक्स, एस वाई और एस जेड। इनमें भी सेम कम्यूटेशन रिलेशन होगा, एस एक्स का एस वाई के साथ में होगा आयोटा एच कट एस जेड, ठीक है। एस वाई का एस जेड के साथ में होगा आयोटा एच कट एस एक्स, एस जेड का एस एक्स के साथ में होगा आयोटा एच कट एस वाई। ये हमारे पास में तीनों रिलेशन होंगे। ऐसे ही हमारे पास में सेम जो एस स्क्वायर का एस एक्स के साथ में 0 होगा, एस स्क्वायर का एस एक्स के साथ में 0 होगा, एस स्क्वायर का
एस वाई के साथ में 0 होगा, एस स्क्वायर क्या है, एस एक्स स्क्वायर, एस वाई स्क्वायर, एस जेड स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम हमारे पास में लोअरिंग और रेजिंग ऑपरेटर होंगे, सेम उसी टाइप से होगा। एक होगा एस पॉजिटिव एस एक्स प्लस आयोटा एस वाई, एक होगा एस नेगेटिव एस एक्स माइनस आयोटा एस वाई। ये रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर होंगे। आइगन स्टेट की बात करें, इसकी जो आइगन स्टेट होगी वो होगी हमारे पास में आइगन स्टेट होगी एस एम एस। एस क्या है यहाँ पे हमारे पास में, जो एस है यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, और एम एस है जेड कंपोनेंट, स्पिन क्वांटम नंबर का जेड कंपोनेंट। ठीक है। अब एस एस की जो वैल्यू है वो हमारे पास में अलग अलग स्पिन हो सकती है, हाफ, जीरो, हाफ, इंटीग्रल भी हो सकती है, नॉन इंटीग्रल भी हो सकती है, जीरो, हाफ, 1, 3/2, 2, 5/2, इस टाइप की अलग अलग हमारे पास में स्पिन हो सकती है। और जो एम एस होगा हमारे पास में, वो यदि हाफ है तो हाफ माइनस हाफ होगा, तो 2s+1 वैल्यूज होगी। एम एस की जो टोटल वैल्यूज होगी वो 2s+1 होगी। यदि s इक्वल टू 0 है तो एम एस भी 0 है, क्योंकि एस की वैल्यू 0 रखोगे तो एक वैल्यू आएगी एम एस की, वो क्या होगी, 0। जो एस होगा हमारे, जो एम एस होगा वो होगा हमारे पास में -s2 + s, जैसे हमने एंगुलर मोमेंटम में डिस्कस किया था, जो जेड कंपोनेंट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, s इक्वल टू हाफ आएगा, तो एम एस इक्वल टू, एम एस की दो वैल्यू होगी, हाफ और माइनस हाफ। एम एस इक्वल टू एस इक्वल टू 3/2 होगा, तो एम एस की 4 वैल्यू होगी, 3/2, हाफ, माइनस हाफ, -3/2। तो इस टाइप से अलग अलग एम एस की वैल्यू अपने, कितनी टोटल मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, इसको कहेंगे मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का मतलब है टोटल कितनी वैल्यूज होगी, मल्टीप्लिसिटी। ठीक है। आई थिंक यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। अब अपने यहाँ पे बात करें, यदि स्पेस क्वांटाइजेशन की यदि अपने बात करें, यहाँ पे स्पेस क्वांटाइजेशन, सेम उसी टाइप से होगा। स्पेस क्वांटाइजेशन जो कोस थीटा होगा वो होगा SZ/S। ठीक है। SZ को जब S स्क्वायर को जब SMS पे अप्लाई करेंगे तो आएगा SS+1 h कट स्क्वायर SMS। ये आएगा हमारे पास में, स्मॉल s लिख लो, इसको स्मॉल s लिख लो। S स्क्वायर को SMS पे अप्लाई करेंगे, SS+1 h कट स्क्वायर SMS आएगा। ठीक है। SZ स्क्वायर को, सॉरी SZ को SMS पे अप्लाई करेंगे, MS h कट SMS आएगा। ठीक है। बाकी अलग अलग स्टेट पे अप्लाई करके तुम इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। सिमिलर वे में तो जो cos थीटा आ जाएगा वो हमारे पास में आ जाएगा SS/√SS+1। तो अलग अलग MS के लिए अलग अलग S के लिए अलग अलग MS होंगे, तो अलग अलग थीटा होंगे, तो इसको अपने कहेंगे स्पेस क्वांटाइजेशन। ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने यहाँ पे बात करें, यदि S पॉजिटिव को अपने यहाँ अप्लाई करें, क्योंकि SX को देखो, SZ देख लिया हमने, SX को SMS पे अप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, वो हमें फाइंड आउट करना है। SY को SMS पे अप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए रूल है, SX क्या है हमारे पास में, SX है S पॉजिटिव + S नेगेटिव/2, और SY क्या है हमारे पास में, S पॉजिटिव
माइनस एस नेगेटिव बाई 2 आयोटा। तो इसका यूज करके अपने कर सकते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारे पास में एस एम एस टू आयोटा एस एम एस, ये आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, अब यहाँ से तो एस पॉजिटिव और एस नेगेटिव को एस एम एस पे अप्लाई करेंगे तो क्या है, एस पॉजिटिव को अप्लाई करेंगे तो रूट जो पहले था एंगुलर मोमेंटम सेम, एस माइनस एम एस एस प्लस एम एस प्लस वन एच कट एस एम एस प्लस वन। मेरे को याद हो गया, तुम्हें भी ये याद हो जाना चाहिए। देखो जब पॉजिटिव कर रहे हैं तो एस माइनस एम एस नेगेटिव, एस प्लस एम एस प्लस वन, ये याद रखना है। ठीक है, एस नेगेटिव कर रहे हैं, एस नेगेटिव अप्लाई कर रहे हैं, एस प्लस एम एस, साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले भी याद रखने हैं, क्योंकि ये दोनों याद रखोगे तभी ये चीज़ें तुम फाइंड आउट कर पाओगे। यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे यदि तुम्हें एस एक्स स्क्वायर का कैलकुलेट करना है, एस एक्स स्क्वायर को अप्लाई करो, एस एक्स स्क्वायर को अप्लाई करो एस एम एस पे, तो क्या आएगा। और सिमिलर वे में एस वाई स्क्वायर को एस एम एस पे अप्लाई करो तो क्या आएगा। ये दोनों हमें निकालने हैं। तो यहाँ से हमें पता है एस स्क्वायर हमें पता है, एस एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर एच जेड स्क्वायर, एस एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस एस जेड स्क्वायर। एवरेज ले लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास में एस एक्स स्क्वायर का जो एवरेज है वो इक्वल होता है एस वाई स्क्वायर का एवरेज। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। तो यहाँ से हमारे पास में तो एस एक्स स्क्वायर का जो एवरेज होगा वो क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर माइनस एच जेड स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो एस एक्स स्क्वायर को इस पर अप्लाई करना है, तो क्या अप्लाई करें, एस एम एस। ऐसे एस वाई स्क्वायर को अप्लाई करना तो सेम एस एम एस। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आ रहा है, एस एक्स स्क्वायर या एस वाई स्क्वायर कर लो। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो तुम्हें याद रखना है। ऐसे ही हमारे पास में एल एक्स और एल वाई का भी होगा सिमिलर वे में। यहाँ पे हमने लिखा नहीं आई थिंक एल एक्स और एल वाई में, यहाँ लिख देता हूँ एल एक्स स्क्वायर एल एम एल स्क्वायर एल जेड स्क्वायर बाई 2 एल एम एल। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अंदर, एल एल प्लस वन एच कट स्क्वायर माइनस एम एल स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2 एल एम एल, ये आ जाएगा हमारे पास में। यही सेम होगा एल वाई स्क्वायर का, सेम यही होगा एल एक्स स्क्वायर का, सेम एल वाई स्क्वायर का होगा, और वही हमारे पास में एल एक्स स्क्वायर का होगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। तो ये हो गया हमारे पास में एस स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात करें तो एस स्क्वायर की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी वो होगी एस एस प्लस वन एच कट स्क्वायर। ऐसे ही एस जेड स्क्वायर की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी वो होगी एम एस एच कट एम एस स्क्वायर एच कट स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है। ओनली एस जेड की देखें एम एस एच कट। ठीक है, और यदि एस एक्स स्क्वायर की देखें तो ये आएगा एस एस प्लस वन एच कट स्क्वायर एम एस स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2। एस वाई स्क्वायर की देखें एस एस प्लस वन
एच कट स्क्वायर माइनस एम एच स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2। तो ये हमारे पास में सभी रिलेशन होंगे। ये रिलेशन भी तुम्हें याद रखने हैं।